तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। और आज की वीडियो मेरे लिए बहुत इमोशनल होने वाली है क्योंकि मैं हूँ फैन मेसी का, जैसा कि आप देख सकते हैं। और लाइफ टाइम में एक ही चांस है मेरे पास शायद कि मैं मेसी को अपनी आंखों से देख पाऊँ। तो मेसी आ रहा है दिल्ली और सेल स्टार्ट होगी 12 मिनट में। मतलब पता नहीं कौन सा क्रेडिट कार्ड लग रहा था वो। उनकी सेल कल स्टार्ट हो गई है और जनरल सेल स्टार्ट होगी 12 मिनट में। तो कोशिश करेंगे हमें भी टिकट मिल जाए और हम मेसी को आमने सामने देख पाए। अगर मैं फुटबॉल फ़ैन के पीओवी से बोलूँ तो आप एक ऐसे प्लेयर को देखोगे जिसने सब कुछ अचीव करा है। वर्ल्ड कप से लेके यूसीएल से लेके पूरे उसमें डोमिनेट किया है फुटबॉल पे। तो आप उस प्लेयर को देखोगे आमने सामने तो मतलब ये तो फिर ऐसा मोमेंट है कि कोई मिस नहीं करना चाहेगा। और एज अ मेसी फ़ैन मैं तो ये वाली अपॉर्चुनिटी कभी मिस नहीं कर सकता। चाहे वो बस मुझे ऐसे कर दे, मुझे क्या, जितने हम बैठे होंगे स्टेडियम में, चाहे वो बस आके ऐसे ऐसे कर दे, हम फिर भी देखेंगे। चाहे वो खेले या ना खेले, वो बस हमें हाय ऐसे कर दे, हम फिर भी देखेंगे। ऑफ स्क्रीन बस देखना है, एक बार देखना है अपनी ज़िंदगी में। तो इसके अलावा मुझे लगता नहीं कोई वो बचेगी संभावना है कि मैं मेसी को देख पाऊँगा, क्योंकि अब वो खेलता है एमएलएस में और वहाँ पे जाके मैच देखना तो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है। अब मेरे बहुत सारा पैसा आ जाएगा तब तो मैं देख ही लूँगा, पर अभी एट द मोमेंट जो मेरे सामने अपॉर्चुनिटी दिख रही है मैं उसको ग्रैब करने की कोशिश करूँगा। क्योंकि अब सोचो ना, मतलब वो तो हमारी कंट्री का है भी नहीं और उस मतलब सिर्फ उस प्लेयर के लिए हमने अर्जेंटीना को फुटबॉल पे अपनाया है। अर्जेंटीना को पूरी हर उसमें सपोर्ट किया है हमने। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। देखो, जब 2022 में वर्ल्ड कप था तब अर्जेंटीना वर्सेस फ्रांस होने वाला था और इंडिया में एक ऐसे गांव में जहाँ पे लोगों को पता भी नहीं होगा कि फुटबॉल में मेसी भी है। मतलब ऐसे गांव में जहाँ पे लोग सिर्फ क्रिकेट देखते हैं, मतलब किसी को बच्चों को पता होगा पर एक बंदे को नहीं पता होगा। वहाँ पे हमने ये किया था, ये देखिए, वहाँ पे हमने ये किया था। मतलब आप समझ सकते हैं कि इंडिया में रह के फुटबॉल के लिए अर्जेंटीना को सपोर्ट करते हैं कि उस दिन हर इंडियन चाहता था कि अर्जेंटीना जीते, हर एक फुटबॉल फैन चाहता था कि अर्जेंटीना जीते। खेल को सिर्फ 8 मिनट बचे हैं और ऐसा नहीं है कि मैं रोनाल्डो की डिसरिस्पेक्ट करता हूँ। वो देखो पीछे, मैं दोनों को ही बहुत इम्पोर्टेंट मानता हूँ फुटबॉल के लिए, क्योंकि दोनों ने हमें जो 15 साल दिखाए हैं वो बहुत ही मैजिकल थे। पर अगर आप फुटबॉल के उसमें पूछो तो कोई डिबेट थी ही नहीं। अगर आप गोल स्कोरर में पूछोगे तो देयर वाज अ डिबेट, पर आप एज अ फुटबॉल फैन पूछोगे तो कोई डिबेट नहीं थी। क्योंकि जिसने मेसी को खेलते हुए देखा है वो उसे पता है प्योर मैजिक। और हमने तो मेसी के अप्स एंड डाउन सब देखे हैं। मतलब जब बार्सिलोना से मेसी गया 2021 में, वो भी मोमेंट हमारे लिए इतना इमोशनल था क्योंकि जिस क्लब के लिए मेसी ने अपने पूरे साल बिता दिए, हर चीज़ करी, उस क्लब को छोड़ के जाना बहुत ही ज़्यादा इमोशनल था। उससे पहले भी आप देखो, कंट्री के लिए रिटायरमेंट, मतलब मैं तो छोटा था उस समय जब 2014 का वर्ल्ड कप हुआ था और पापा ने मुझे उठा के बोला कि मतलब फ़ुटबॉल देख। हमारे घर में फादर देखते थे हमारे फुटबॉल, वो भी उस टाइम पे जब लेजेंड्स थे सारे। उस टाइम पे फिर हमें 2014 में पापा ने उठा के बोला कि फुटबॉल देख ले, मैच देख ले, कि मैच आ रहा है। और मुझे याद है वो वाला मैच, पता है कौन सा था? मतलब मैंने सारे मैच देखे थे उसके, पर मुझे एक जो मैच मुझे बहुत, जिसने मेरी आंखें खोल दी थी, वो मैच था ब्राज़ील वर्सेस जर्मनी, जब नेमार इंजर्ड हो गया था। वो मैच ख़त्म हुआ था 7-1 से। मतलब मैं उस समय नींद में था, रात को 2 या ढाई बजे मैच स्टार्ट हुआ था और मेरी आंखें खुल भी नहीं दी थी। पहला गोल पड़ा, दूसरा गोल पड़ा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, फिर ऑस्कर ने लास्ट में एक गोल मारा ब्राज़ील की तरफ से, पर बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी थी। वो मैच तो अभी भी नहीं भुलाया जाता। और उसके बाद 2014 वर्ल्ड कप, अर्जेंटीना वर्सेस जर्मनी, और अर्जेंटीना हार गई थी। उसके बाद 2015 कोपा चिले के साथ हार गई थी। उसके बाद 2016 कोपा, और उसके बाद मेसी ने रिटायरमेंट दे दी थी अपनी अर्जेंटीना से। तो वो भी सब हमारे लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल था। मतलब हर एक कदम जो मेसी ने रखा है वो हमने भी साथ में रखा है, और ये वाला मोमेंट हम नहीं छोड़ सकते। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मुझे डिस्काउंट मिलेगा नहीं मिलेगा, मुझे बस एक टिकट चाहिए। मुझे वो वाला मैच भी याद है कि जब
21 में ब्राज़ील के खिलाफ अर्जेंटीना का कोपा फाइनल था। मैं इसी रूम में था, इसी रूम में अकेला था। सुबह मतलब 6 बज रहे थे, 5:30 या 6 बजे स्टार्ट हुआ था मैच, और मैं इसी में था। और मैं इतना खुश हो गया था ना, क्योंकि वो मेसी की कमबैक ट्रॉफ़ी थी। मतलब कंट्री के लिए, जिस चीज़ के लिए मेसी पे इतने ज़्यादा सवाल उठाए जा रहे थे, इतनी ज़्यादा उंगलियां उठ रही थी, उसमें वो कमबैक थी। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि उसमें तो 2 ही टीम है, ब्राज़ील और अर्जेंटीना कोपा में। और आप अगर वर्ल्ड कप के बेस्ट टीम्स में देखोगे ना, तो उसमें भी साउथ अमेरिका की टीम्स आती है। और उसके बाद 2022 वो मैच भी मैंने नीचे टीवी में देखा था मम्मी के साथ, और वो मैच तो इतना इमोशनल था। मतलब वर्ल्ड कप पूरा का पूरा इतना इमोशनल था ना। 3 मिनट बचे हैं और वर्ल्ड कप पूरा का पूरा इतना इमोशनल था कि हर एक मैच, मतलब मैं उस वक्त ट्रैवल भी कर रहा था। मैं यहाँ से 300 या 200 किलोमीटर दूर गया था। मैंने वहाँ पे नीदरलैंड वाला मैच देखा था। मैंने वहाँ पे उसके बाद घर आके मैंने फ्रांस वाला मैच देखा था। मतलब हर एक मैच ऐसा इंटेंस था कि बताओ। और उसके बाद जो वो था वर्ल्ड कप फाइनल, उसने तो हमारी सांस इतनी बार रोक दी थी ना, पर फिर भी एंड में जो डेस्टिनी ने चाहा वो मेसी को मिला, वर्ल्ड कप। उसके बाद हुआ फाइनलिज्म, इटली वर्सेस अर्जेंटीना, वो भी मेसी जीता था। और इन सब उसमें ट्रॉफीज़ में डी मारिया का बहुत ही बड़ा रोल था। मतलब देखो, फाइनल में हमेशा डी मारिया ने गोल किया है, या तो कंट्रीब्यूट किया या तो गोल किया है। तो अर्जेंटीना के लिए डी मारिया बहुत ज़्यादा शुभ था। और मार्टिनेस ने जो वर्ल्ड कप परफॉर्मेंस दी थी वो आउटस्टैंडिंग थी। अब 2 मिनट बचे हैं बस, क्या हमें टिकट मिल पाएगा? देखो, कल भी मैंने पूरे दिन देखा था। मेरे पे चाहे क्रेडिट कार्ड था नहीं, मैंने फिर भी देखा था। तो उम्मीद है कि टिकट मिल जाएगा हमको। पर जनरल सेल में कह नहीं सकता कि मिलेगा नहीं मिलेगा। ये देखो 2 मिनट बचे हैं, 1 मिनट बचा है बस। मैंने दिल्ली का सिलेक्ट कर रखा ना, हाँ दिल्ली का सिलेक्ट कर रखा हमने। मेसी आएगा दिल्ली में, सिर्फ 1 मिनट बचा है। अब मैं फ़ोनपे से पेमेंट करूँगा। और देखते टिकटें, क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगी है आगे की, तो मैं थोड़ी पीछे की ही करूँगा। क्योंकि अगर मेरे पे इतना ही पैसा होता तो मैं बाहर जाके मेसी को देख लेता। बस 30 सेकंड बचे हैं। मतलब ये एक लास्ट अपॉर्चुनिटी हो सकती है। और जिस दिन मैंने मेसी को देख लिया, 8 सेकंड, 7 सेकंड, 5 सेकंड, 3, 2, 1। अरे यार, 1000 की वेटिंग आ रही। और देखो, अरे यार जल्दी कर लो परचेस। वो जल्दी जल्दी क्लियर हो रही है अब। सब के सब लग रहा पेमेंट कर रहे होंगे। तो 1000 की बची, मतलब 1100 की थी, 1000 की वेटिंग बची। मतलब मैंने हमेशा ये सोचा था कि अगर मैं किसी एक इंसान को जो आंखों से देखना चाहूँगा तो वो सिर्फ हमेशा मेसी रहेगा। कोई सुपरस्टार नहीं, कोई सेलिब्रिटी नहीं, ओनली मेसी। मतलब मैंने अगर मेसी को सामने से देख लिया तो मेरी लाइफ का वो पार्ट वो हो जाएगा, क्या बोलते हैं। और आज तारीख है यहाँ पे 9 अक्टूबर। क्लियर नहीं हो रही, बहुत धीरे हो रही है। मतलब 1000 पे भी नहीं पहुँचे। मेरी मतलब मैं क्या ही बोलूँ, मैं आपको चीज़ें दिखाऊंगा। मैंने हर एक वो जर्सी बाय करी है, चाहे ओरिजिनल नहीं करी, पर हर एक वो जर्सी बाय करी है जो मेसी ने पहनी है। MLS, PSG, बार्सिलोना, अर्जेंटीना। मेरे इस कमरे में भी देखोगे तो आप, यहाँ मेसी होगा, मेरी टेबल पे मेसी होगा। यहाँ पे मैंने एक फ्रेम लगा रखा मेसी है। मैं जो नीचे वाला कमरा था वहाँ पे मैंने एक बैनर लगा रखा है पूरा, मतलब प्रिंटेड मेसी का। मेरे जर्सियाँ मेसी की बहुत सारी है। मतलब आपको हर चीज़ दिखेगी मेसी की चेन है मेरे पास। अभी आप अलमारी खोलोगे तो मेसी की एसेसरीज़ है। आप मेरा पुराने फ़ोन का कवर देखोगे, 900 लोगों की वेटिंग पे हूँ मैं। मतलब मैंने इतनी देर से खोल रखा था फ़ोन, तो मैं भी कैसे इतनी वेटिंग पे हूँ। क्योंकि एक सेल कल भी स्टार्ट हो गई थी, पर मेरे पे वो HSBC का कार्ड नहीं था, ना मिल रहा था कहीं से। तो मुझे जनरल सीट का वेट करना पड़ा। और जैसे जैसे वेटिंग कम हो रही है वैसे मेरा दिल धक धक हो रहा है। क्योंकि ये वो मोमेंट है जिसको, मतलब मैंने हर एक बंदे को बोला होगा आज तक, जिस दोस्तों को, कि मुझे एक ही मोमेंट चाहिए। जो कभी मैंने किसी ने मेरे सामने बोला होगा कि वो US जाएगा, तो मैंने उसे भी यही बोला होगा कि मैं कभी ना कभी US आके मेसी को देखूंगा ज़रूर। चाहे बस वो मेसी ऐसी कर दे बस, पर हमें देखना ज़रूर है। 800 बंदों की वेटिंग बची बस, 700। मैंने सोचा था कि जहाँ से मेसी आएगा ना, मतलब पैदल पैदल वॉक होगी जहाँ से एंट्रेंस होएगी, कि उसके बगल की ही कर लूँगा कि मेसी जाते हुए भी दिख जाएगा हमको। पर ऐसे तो पता नहीं
वेटिंग आ रही है अब बहुत ज़्यादा, बस मुझे वो टिकट मिल जाए। मतलब मैंने इसमें सोची हुई नॉर्थ वेस्ट फर्स्ट फ्लोर प्रीमियम और नॉर्थ ईस्ट फर्स्ट फ्लोर प्रीमियम, वह 500 की वेटिंग। और हम मेसी को सामने से देखेंगे 15 दिसंबर पे। अगर मेसी दिल्ली नहीं आ रहा होता ना तो भी मैं टिकट करता ही करता, कहीं ना कहीं की करनी पड़ती, मुझे जाना पड़ता। ओह अब बहुत जल्दी क्लियर हो रही है, ये देखिए गुड। 400 हो गई है, सीधा 300 हो गई है, बस 300 लोगों की वेटिंग हो रहा है। और हम विटनेस करेंगे द गोट को, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। 200 की वेटिंग रह गई है बस, क्योंकि मुझे लग रहा है 7 मिनट 8 मिनट हो गए ना, तो 7 मिनट में पेमेंट करनी पड़ती है। तो वो लोग जो नहीं कर रहे होंगे, सेलेक्ट कर रहे होंगे, उन सब की हट जा रही होगी। अब धीरे धीरे हो रही है फिर से। ओह हो गई, ये तो बहुत जल्दी हो रही है अब। अरे मुझे ऑफर कुछ नहीं चाहिए। 13,000 रुपये कैसे हो रहा है? बुकिंग फीस देखा, मुझे 2 टिकट पड़ी 13,000 रुपये की। बुकिंग इज प्लेस्ड और हम विटनेस करेंगे। हम जाके मेसी को देखने वाले हैं, हम लिटरली जाके मेसी को देखने वाले हैं। मैंने यहाँ पे 2 टिकट करी है, एक दिल्ली से ही है हमारा दोस्त, वो और मैं जाके, मतलब 2 बिगेस्ट फैन जाके मेसी को देखने वाले हैं। मतलब मैं आपको सच बताऊँ, मैंने कभी मतलब वो भी नहीं किया था, क्या बोलते हैं, कभी सोचा भी नहीं था कि मैं कभी जाके कहीं मेसी को देख भी पाऊँगा। मतलब हकीकत में मैं क्या बोलूँ इसमें, हम मिलेंगे अब सीधा मेसी को देखते हुए। मतलब मैं तो आपको एक चीज़ बताऊँ, मेरा कुछ विश लिस्ट है, उसमें मेसी को मिलना भी एक मेरी बहुत ही बड़ी विश लिस्ट थी। वो अब पूरी होने वाली है, मतलब कि इसका मैं विश्वास भी नहीं कर सकता कि ये पूरी हो सकती थी कि नहीं। 15 दिसंबर का दिन होगा और मेसी हमारे दिल में होगा। पार्टी मेसी को साक्षात देनी उसकी पार्टी। देख रहे हो मित्र, क्यूआर क्यों नहीं खुल रहा? क्यूआर उसी दिन खुलेगा। होगी टिकट? 15 दिसंबर का दिन होगा। बहुत दूर है, अभी कहाँ सोच रहा। तो 15 तो दूर तो है, हर दिन का मजा आएगा ना, जितना दूर होगा हर दिन का मजा है वो। तो चलो बाय।